मंचासीन जनजाति मामलों के केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी, श्री बॉर्डर मैनेजमेंट सेक्रेटरी श्री डब्लू जी, सेक्रेटरी श्री जाजी और श्री सिंह साहब डीजीपी आईटीबीपी, आप सभी को मैं ग्राम पंचायत माणा की ओर से सादर नमन करता हूं। महोदय, मैं सीमांत ग्राम माणा, जो कि उत्तराखंड का भारत तिब्बत से लगा हुआ अंतिम गांव है। पहले हम उसको अंतिम गांव कहते थे, लेकिन लास्ट ईयर 21 अक्टूबर 2022 को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी माणा आए, तो उन्होंने इस गांव को प्रथम गांव डिक्लेयर किया। तो आज वो प्रथम गांव से जाना जाता है। महोदय, मेरे यहाँ टूरिज्म में बहुत सारा पोटेंशियल है। खुद भगवान, जो कि इस सनातन धर्म के सबसे बड़े धाम श्री बद्रिकाश्रम क्षेत्र से मैं आप लोग वाकिफ हैं। मेरे यहाँ करीब करीब सीजन में 8 से 10 लाख टूरिस्ट आते हैं। तो केवल हमने ये करना है कि हमारे गांव में रिवर्स माइग्रेशन कैसे हो, किस टाइप के धरातलीय कार्य हों, ऐसी योजनाएं बने। पूर्व में योजनाएं कहीं चली, यूएनडीपी का प्रोजेक्ट चल रहा, एसआईपी का चल रहा, स्वच्छ आइकनिक प्लेस का चला, लेकिन वो योजनाएं क्या होती थी, एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा जो भी तालुका जो कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाता था। लेकिन आज जो हो रहा है, हमारा ये वाइब्रेंट विलेज के अंतर्गत 4 बैठकें हो गई हैं, जिसमें केंद्र सरकार से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से ज्वाइंट सेक्रेटरी जी आए, उनने पब्लिक इंटरेक्शन किया, पब्लिक का क्या डिमांड है, तो वो चीज इंप्लीमेंट होगा भविष्य में। 2 सेक्रेटरी हमारे उत्तराखंड से आए, खुद हमारे जो रूरल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब हैं वो खुद हमारे साथ भी हैं। तो बिल्कुल जमीनी आज धरातल पे काम हो रहा है। तो मेरे कुछ ऐसे स्कीम है महाराज महोदय, रोड की कनेक्टिविटी हो रहा है, बहुत रोड का काम बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन पहाड़ों में विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, तो हमें कई जगहों पे तो सुरंग बनानी पड़ेगी। इससे सरकार का पैसा ही बचत होगा और काम भी अच्छा होगा। क्योंकि 2-3 एग्जाम्पल हमारे बद्रीनाथ वे पर हो रखा है सुरंग का, ये निर्माण हो। मोबाइल कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, और जो हमारे बॉर्डर विलेज है वहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, होम स्टे का किस टाइप से सरकार उनको बैकअप करे, ये स्कीम है वहाँ पर चालू हो। जड़ी बूटी बहुतायत में हमारे हिमालय में, हमने उसको दोहन भी करना है और लगाना भी है, ताकि वो बैलेंस रहे। और स्किल डेवलपमेंट, हमारे जो हैंडीक्राफ्ट, हम बॉर्न आर्टिजन्स हैं, हमारा जो है बच्चा से लेकर बूढ़े तक उस काम में माहिर हैं। तो हमें इन चीजों में स्किल डेवलपमेंट का काम हो जाए, वैल्यू एडिशन हो, हमारी जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का वैल्यू एडिशन हो। और इन वैल्यू एडिशन के लिए हमारा क्या हो, जो हमारे अभी 5 राज्य के लोग आ गए, हिमाचल, लद्दाख, सिक्किम, तो हमारा करीब करीब भौगोलिक स्थिति एक है और करीब करीब काम भी हमारा एक जैसा है। तो हमारे इन प्रदेशों का क्रॉस विजिट हो, ताकि हम लोग उनसे क्या सीख सकें। तो ये हमारे जो हैंडीक्राफ्ट है और हैंडलूम प्रोडक्ट है, उसमें हमारा वैल्यू एडिशन का काम करेगा। महोदय, बागवानी क्षेत्र में, कृषिकरण में भी बहुत अच्छा काम हो सकता है माणा में। मैं आईटीबी का बहुत धन्यवाद देता हूँ। खुद डीजीपी साहब इस बार आए थे माणा में, तो इनका बहुत अच्छा सिविक एक्शन प्रोग्राम में क्या काम करते हैं ये लोग। हमारा तो अगर स्टेट गवर्नमेंट का हॉस्पिटल नहीं है, तो हमारा हॉस्पिटल आईटीबीपी है। 24 घंटे 24 आवर्स 7 डेज तो हमेशा तैयार रहते हैं। हम रात को चले तो अवेलेबल हो जाता है। एनिमल हस्बेंड्री का हो और ह्यूमन का हो, दोनों चीज़ों में। और मार्केटिंग का, अभी डीजीपी साहब ने बताया कि पीछे हमें कोविड काल में हमने जो प्रोडक्ट पैदा किया, लेकिन हमारा मार्केट में बिक्री नहीं हुई, तो हमने इंडियन आर्मी से कहा, वहाँ पर आर्मी का 9th इंडिपेंडेंट माउंट ब्रिगेड है, उनसे हमने बात की, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत जो उनके ठेकेदार के थ्रू वो सामान हमसे खरीदा गया। मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हमारे भारत तिब्बत बॉर्डर से लगे हुए जितने गांव हैं उन लोगों को यहाँ बुलाया। ये शायद हमारे इतिहास में पहली बार हो रहा है, तो हमको मतलब बड़ा गर्व हो रहा, हम बड़े गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अंत में मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं कि स्वतंत्रता के इस शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई। जय भारत, जय उत्तराखंड।